तो टारगेट का मतलब ये है कि आपने क्या टारगेट सिलेक्ट किया है जब भी आप पेन टेस्ट परफॉर्म करते हो, ठीक है, जैसे कि xyz.com, ये मेरा टारगेट है। अब ये टारगेट के रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, ओके, जैसे कि इसकी आईपी एड्रेसेस हो गई, डीएनएस इन्फॉर्मेशन हो गया, वेब टेक्नोलॉजीज़ हो गई, ठीक है। ऐसे करके हमें इसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना है जो हमारे पेन टेस्टिंग में काम आए, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अलग अलग प्रकार की होती है, डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो, ठीक है। देन उसके बाद में स्कैनिंग में हमारे पास में जो आईपीज़ आती हैं उसके रिलेटेड हम लोग पोर्ट्स को स्कैन करते हैं, उसके वर्जन्स को स्कैन करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को भी हम लोग स्कैन करते हैं, ओके। देन उसके बाद ओपन पोर्ट कौन से, क्लोज पोर्ट्स कौन से हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग जो है वो हमारे स्कैनिंग में परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद आती है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की बारी। अब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक है ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है और एक है आपका मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग का जो पार्ट है वो आपको पहले ही निपटा लेना है रेदर देन मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग में आपको बहुत सारी ऐसी वल्नरेबिलिटी मिल सकती है जो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में आपको एक पाथ मिलेगा, ठीक है, आपके पास में चेकलिस्ट तो रहेगी आपके साथ में जो आप टेस्ट करोगे, लेकिन जब आप ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करोगे तब उसके लिए आपको एक पाथ मिलता है जहाँ पे आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हो, ठीक है। अब अगर आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो फिर वो एक्सप्लॉइटेशन पे जाएगा, जो भी आपको वल्नरेबिलिटी मिलती है। फिर गेनिंग एक्सेस, यानी हमेशा सिस्टम को एक्सेस गेन करना ही नहीं है, इसका मतलब होता है मैलिशियस एक्टिविटी, ठीक है। अगर सपोज़ मैंने एक्सेस इंजेक्शन निकाला, अगर सपोज़ पैरामीटर टेम्परिंग निकाली, तो उसके अंदर हम लोग किसी सर्वर का एक्सेस गेन नहीं कर रहे, हम लोग कोई मैलिशियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। और रिपोर्ट राइटिंग, अब रिपोर्ट राइटिंग भी दो प्रकार की होगी। आपकी बग बाउंटी में जो रिपोर्ट बनेगी वो एक नॉर्मल रिपोर्ट होती है, एक सिंपल रिपोर्ट होती है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल वे में बोले तो एक डॉक्यूमेंटेशन की रिपोर्ट होती है, ठीक है। जैसे कि मैं दोनों रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बकराउट पे जाता हूँ, ओके, जिससे कि ये एक रिपोर्ट है। तो सबसे पहले आपके वल्नरेबिलिटी का यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगा कि आपने क्या वल्नरेबिलिटी फाइंड की है, फिर उस वल्नरेबिलिटी का डिस्क्रिप्शन होगा, उस वल्नरेबिलिटी का इम्पैक्ट होगा, और फिर होगा पीओसी जो भी आपने MP4 में किया होगा। आप चाहो तो इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रादर दैन मैं सजेस्ट करूँगा आप MP4 या आपको रिकॉर्डेड वर्जन ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे ईजिली चीज़ों को समझ सकते हैं। और एक होता है डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट, जैसे कि ठीक है, ये देखो, ये इस प्रकार से रिपोर्ट बनता है आपका जो मतलब जो कंसल्टेंसी फर्म है डेटा आर्ट, आप किस पे टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको देना है, प्लस समरी होती है, प्लस प्रोजेक्ट का नाम होता है, प्लस कितने डेट्स उसके अंदर आपने यूज़ किए हुए, कब आपने उसको स्टार्ट किया है टेस्टिंग को। देन इंडेक्सिंग आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी वल्नरेबिलिटीज़, आपकी रिपोर्ट की पूरी समरी। इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो ऑर्गेनाइजेशन के पास में उसका खुद का रिपोर्ट राइटिंग है तो इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती आपको खुद को, ठीक है। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्शन कंपनी में हो और आप एक पहले पेन टेस्टर हो तो आपको खुद से ही रिपोर्ट राइटिंग बनानी पड़ेगी, ओके। तो वहाँ पे उसके रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, आपने जो भी वल्नरेबिलिटीज़ निकाला है उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है, हाई है, लो है, मीडियम है। उसके बाद में आपने ऑटोमेटेड एप्लीकेशन स्कैनिंग में कुछ निकाला नहीं निकाला, मैनुअल टेस्टिंग में आपने क्या किया, वैसे तो ये देने की ज़रूरत नहीं होती है, हर एक रिपोर्ट का अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी डिवाइडेड होता है सम क्राइटेरिया सच एज हाई, मीडियम, लो, ठीक है।
देन उसके बाद में आपकी जो वल्नरेबिलिटी होती है उसका नाम आपको देना पड़ता है, उसका समरी यानी डिस्क्रिप्शन, उसका इम्पैक्ट और आपको स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट बाय स्क्रीनशॉट देना पड़ता है आपने कैसे वल्नरेबिलिटी फाइंड की है, और उसको रिमीडिएशन यानी मिटिगेशन कि कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक रिपोर्ट का अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये देखो ये रिपोर्ट का अपना अलग फॉर्मेट है, वो रिपोर्ट का अपना अलग फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग्स होती है सबके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेकिन अगर आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो बग बाउंटी के लिए तो आप नॉर्मली इसको रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, अब ऑटोमेशन टूल जो है आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है। कौन कौन सा ऑटोमेशन टूल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मैनुअल स्टार्ट करेंगे। तो ऑटोमेशन टूल के अंदर आपको कौन कौन से टूल आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला है एक्यूनेटिक्स। ठीक है, एक्यूनेटिक्स आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड है नेसस वैसे तो पेड है लेकिन ये 14 IP एड्रेस फ्री देता है। देन उसके बाद में है निक्टो, और देन उसके बाद में है आपका यूनिस्कैन। आप चाहे तो ओपन वैक्स का जैप भी यूज़ कर सकते हो, ओएस का जैप भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको पाथ, कुछ सेंसिटिव डायरेक्टरीज, कुछ सेंसिटिव फाइल्स, ठीक है, जो आप ऐसे नॉर्मल क्रॉल नहीं कर सकते वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ऑटोमेशन प्लस मैनुअल, ये आपको दोनों में काम आएगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी काम आएगा प्लस आपको बग बाउंड्रीज में भी काम आएगा। ठीक है, हमारी जो भी चेकलिस्ट रहेगी उसके अंदर दोनों चीज़ें रहेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल भी रहेगी और बग बाउंड्री लेवल भी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल एक्यूनेटिक्स का क्रैक जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो सिंपल एक्यूनेटिक्स का जो क्रैक है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास में फ़िलहाल कोई काली वाला सिस्टम है क्या, इसमें पता नहीं इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, एक सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर पायलट में तो ऑलरेडी मेरी चीज़ें इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपको चीज़ें दिखानी पड़ेगी कैसे क्या इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले मैं कोई भी मेरी पैरोट की फ़ाइल इंस्टॉल कर लेता हूँ। सेटिंग पे जाके इसको मैं ब्रिज कर देता हूँ क्यों, ताकि ये मेरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करे। ब्रिज अडैप्टर स्टार्ट। अब देखो, अब सबसे पहले आप डाउनलोड कर लो एक्यूनेटिक्स के क्रैक वर्जन को, ये आपको गिटहब पे मिल जाता है। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इनफैक्ट नेसस का भी इजी है, लेकिन नेसस को इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, लेकिन वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर रैदर दैन बाकी की प्रोसेस आप खुद कर सकते हो। तो सबसे पहले आप डालो
Acunetics क्रैक फॉर लिनक्स, गिटहब। 4-5 लिंक आएगी, उसमें से 1-2 लिंक आपको ओपन करके चेक करना है कौन सी लिंक है। मे बी ये फर्स्ट वाली हो सकती है जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, फर्स्ट वाली है। तो यहाँ से आप मेगा लिंक से डाउनलोड कर लो। मैं आपको एक ड्राइव एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। तो डेली का लिंक सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वही एक लिंक आप ओपन कर लेना और आपको वहीं पे आपकी रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद इसको अनजिप कर लेना। कंप्लीट हो गया तो सिंपल इसको अपन अनजिप करते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक है, ये रहा मेरा फोल्डर। अब ये फोल्डर पे मैं एक्सेस करूँगा मेरे टर्मिनल के थ्रू। तो आई होप आपको बेसिक कमांड्स तो आती है। sudo su स्टॉप, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये जो मेरा AWS वाली फाइल है मैं उसको एक्सेस करूँगा CD करके। AWS वाली फाइल ls करूँगा। ls करने के बाद सबसे पहले आपको जो फाइल है वो आप उसको ये कर दो, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल वो कर दो। तो ch मोड से मैं एग्जीक्यूटेबल कर रहा हूँ, Acunetics। ठीक है, इसके बाद इस फाइल को पहले रन करना है, // से एंटर करो। ठीक है, एंटर दबाते जाना जब तक कि आपको वो यूज़र नेम पासवर्ड के लिए नहीं पूछता है। और आप यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी डाल सकते, ज़रूरी नहीं है अपना ही ईमेल डालो। और एक चीज़ याद रखना, इसके इंस्टॉलेशन में कोई भी रोक टोक नहीं चाहिए, या फिर आप अपना पासवर्ड भूलना मत, अदरवाइज़ इसको फिर डिलीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ती है। Acunetics ईजिली डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो मैं हाँ ये आ गया। तो सबसे पहले येस करके एंटर करो। ठीक है, अपना होस्ट नेम पैरोट बोल रहा तो सिंपल एंटर करो, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एंटर करता हूँ। अब ईमेल डालता हूँ। ईमेल जैसे मैं admin@gmail.com डाल देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप सिंपल एडमिन डालोगे तो ये पासवर्ड लेगा नहीं, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही रखना, admin@123 admin@123 ए कैपिटल। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल होने दो।
थोड़ा टाइम लेगा ये टेस्टिंग में, अपडेटिंग स्क्रिप्टिंग वर्जन हर एक चीज़ अपडेट करके इंस्टॉल करेगा। ठीक है, देखो अभी हो गया। अब होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल ये जो लिंक है, ठीक है, ये लिंक को आप ओपन लिंक करो, और ओपन लिंक करने के बाद यहाँ पे आपको वार्निंग आएगा पोटेंशियल रिस्क अहेड करके, तो सिंपल एडवांस पे जा करके एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू करो। ठीक है, अब इसको लॉगिन नहीं करना है, ठीक है, इसके आगे आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। तो सिंपल यहाँ पे जो प्रोसेस दी है वो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पे एक फ़ाइल है एक्यूनेटिक्स की WVSC करके और लाइसेंस इन्फो करके, ठीक है। तो ये जो फाइल है वो ये वाले पाथ में आपको कॉपी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं पूरा कॉपी नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि अपनी पाथ WSC वाली अलग है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये WVSC है तो CP WVSC और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर कर दूंगा मैं। ठीक है, ये होने के बाद सेकंड वाला लेना आपको, ठीक है, लाइसेंस वाली, इसको कॉपी करना क्योंकि ये क्रैक वाला है। CP लाइसेंस ही है ना, क्या है इसका, हाँ वही तो है, अच्छा LIC है। फिर इसको पेस्ट करके वेट, ठीक है, इसको फॉर्म में पेस्ट करके एंटर करना। एंटर करने के बाद ये जो लिंक है उसको ओपन लिंक अपना कर लेना, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा था। ठीक है, अपना जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल दो, जो भी आपने रखा हुआ है। ये मैंने डाल दी यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, अब देखो ये आपका स्टार्ट हो गया। ओके, अब इसको हमेशा बुकमार्क करके रखना जब भी आप यूज़ करो। ठीक है, तो हमेशा आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए, बुकमार्क करके रखोगे तो। अब नेक्स्ट जो इंस्टॉलेशन है वो है आपका नेसस का। तो सिंपल आप नेसस पे चले जाओ, और यहाँ पे डाउनलोड पेज है तो डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास में लिनक्स के लिए है तो मैं डेबियन वर्जन यूज़ करूँगा। आपको विंडोज़ के लिए चाहिए तो आप विंडोज़ के लिए भी कर सकते हो, लेकिन ये 16 IP ही फ्री देगा। ठीक है, उसके बाद आपको पैसे लेगा, उससे अच्छा है आप लिनक्स में ही करो जो प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे उबंटू के लिए नहीं चाहिए, मुझे डेबियन वर्जन के लिए चाहिए। ये रहा डेबियन ARM64 है, ये रहा काली लिनक्स, तो ये ही डाउनलोड करता हूँ मैं। ठीक है, हो गया। अब इसको इंस्टॉल करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल DPKG का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको ये वाला कमांड चला लेना है स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो मैंने स्टार्ट कर लिया और फिर बाद में यहाँ से इसको ओपन कर लेना। सेम प्रोसीजर इसमें ही फॉलो करना है। अनेबल टू कनेक्ट, हाँ ठीक है, एडवांस एक्सेप्ट रिस्क, तो ये अभी इनिशियलाइजेशन के लिए टाइम लेगा, तो तब तक कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
ठीक है, अब देखो, अब ये होने के बाद आपको सिंपल कंटिन्यू करना है और यहाँ पे ट्रायल फॉर एसेंशियल नहीं, रजिस्टर फॉर एसेंशियल करना, प्रोफेशनल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आप टेम्पररी ईमेल ओपन कर लो जहाँ पे आपको ये आए, क्या कहते हैं, अपना लाइसेंस की आए, मेल और एंटर करो। कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं। यूज़र नेम पासवर्ड आपको एडमिन ही रखना पड़ेगा ताकि इजी रहे, और रजिस्टर करता हूँ मैं। ठीक है, देखो एक्टिवेशन कोड खुद ही इसने दे दिया क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पे ईमेल खुला हुआ है। ओके, अब देखो यूज़र नेम पासवर्ड सेम रखो, एडमिन। ठीक है, अब एक इनिशियलाइजेशन पहले होगा आपका यहाँ पे सेटअप कंप्लीट का, और एक इनिशियलाइजेशन बाद में होगा। इसके जो प्लगइन्स होते हैं वो आपके बाद में डाउनलोड होंगे। ठीक है, तो इसको होने के बाद आपको क्लोज़ नहीं करना है जब तक कि वो पूरे के पूरे डाउनलोड नहीं हो जाते। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अगर ये जल्दी हो जाता है तो। ठीक है, तो आई थिंक अभी इनिशियलाइजिंग हो रहा है, उसके बाद शायद से तुरंत आपका डैशबोर्ड ओपन कर देगा ये। एस्टैब्लिश कनेक्शन प्लीज़ वेट। ठीक है, ये देखो ये हो गया डाउनलोड। अब मैं बाकी के क्लोज कर देता हूँ, ऑलरेडी मैंने किया हुआ। इसको भी बुकमार्क करके रख लो। ठीक है, अब देखो, अब होने के बाद आपको डायरेक्ट क्लोज नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखा रहा होगा, प्लगइन्स आर कंपाइलिंग। ठीक है, फंक्शनली विल बी लिमिटेड अंटिल कंप्लाइशन इज कंप्लीट। तो आपका जो कंप्लायंस है, ये देखो डाउनलोडिंग नेसेस लाइसेंस, तो यहाँ पे अगर आप जाके कर्सर रखोगे तो आपका प्लगइन्स परसेंटेज क्या है, 1%। ठीक है, तो इसको आपको 100 तक के वेट करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
ओके, आप ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है वो इंस्टॉल, ऑटोमेशन टूल इंस्टॉल करो दोनों। बाकी के जो टूल्स है यूनिस्कैन और नेक्टो वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे लिनक्स में। ओके, तो ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको? सर। ओके चलो ठीक है, मैं आपको एक ड्राइव एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है, उसमें फिर आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। ओके।